अनामिका अजय मिश्रा। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। सरकार कई अहम विधेयकों को सदन में पेश करने की तैयारी में है। वही विपक्ष नीट पेपर लीक, एथेनॉल नीति और राम मंदिर चढ़ावा जैसे मुद्दों पर सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की रणनीति बना चुका है। उधर सीजेपी ने भी संसद तक मार्च करने का फैसला किया है, जिससे सत्र के पहले दिन ही राजनीतिक तापमान बढ़ने के संकेत हैं। देखना होगा कि सदन में चर्चा ज्यादा होती है या फिर हंगामा। प्रोफेसर विदु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गौतम, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को नमस्कार। दोनों का हम बहुत स्वागत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। जी धन्यवाद। रावल साहब, मानसून सत्र की कितनी तैयारी है बीजेपी की? अनामिका जी, आपको नमस्ते और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज एक के सभी दर्शकों को और हमारे जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता है उनको भी नमस्ते। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत व्यवस्थित दल है और बहुत व्यवस्थित तरीकों से कार्य करती है। हम हर सेशन जो है उसको बिजनेस ओरिएंटेड सेशन बनाना चाहते हैं। अधिक से अधिक विधेयिका का काम उसमें हो, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में चर्चा हो। और मैं ये मानता हूँ कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों को हर संसदीय सेशन का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि जब सेशन में होते हैं तो बहुत सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार का, या कहीं पर अगर विधानसभा सत्र होता है तो राज्य सरकारों का पक्ष जनता को सुनने को मिलता है। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि राजनीति जो है फर्जी मुद्दों को बुनाकर हो हल्ला करने का एक विपक्ष ने एक नया नैरेटिव बनाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के, जो ना तो जनता से सीधे सरोकार रखते हैं, ना ही वो जो है किसी प्रकार की रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं जनता में। फर्जी मुद्दे, आयातित मुद्दे, कहीं और से स्क्रिप्टेड मुद्दे, और उनको जनता पर थोप कर इस प्रकार का एक माहौल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो देश के मुद्दे हैं, जबकि देश की जनता चुनाव दर चुनाव जो है अपने मुद्दे बताती है और इनके मुद्दों को नकारती है। तो संसद का जो सेशन होता है अनामिका जी, दिस गिव्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कि सरकार इन मुद्दों की हवा निकालती है, जब बिंदु दर बिंदु जो है इनके फर्जीपन की और इनकी तथ्यहीनता। बिंदु दर बिंदु इन्होंने क्या तैयारी की है वो तो मैं इनसे जानूंगी। आपकी क्या तैयारी है? बीजेपी क्या क्या लेकर आने वाली है मानसून सत्र में? देखिए, ये तो संसद का प्रेरोगेटिव होता है। एक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जो है बैठती है, जो बिजनेस के ऊपर चर्चा करती है जी। बहुत सारे जो चर्चा में जो मीडिया के में विषय चल रहे हैं उनको लेकर, और जो कुछ समकालिक विषय हैं, जैसे हम बात करें कि एसआईआर का काम पूरे देश में जो है बहुत तेजी से चल रहा है। हरियाणा के अंदर भी ये काम जो है अब पूर्णता की ओर है। इसके अलावा जाति माफ चाहूंगा पूरी जनगणना जो है, सेंसेक्स जो है जिसको जनगणना कहते हैं, उसका कार्य प्रगति पर है। कुछ दिनों से चर्चा जो है डिलिमिटेशन को लेकर भी है, किस प्रकार से होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का पिछले सेशन और इस सेशन के दौरान बहुत सारी जगहों पर भारत की कीर्ति उत्पन्न करने वाली उनके विदेशी यात्राएं हुई हैं, जहां पर भारत को सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे देशों ने अपना राष्ट्रीय सम्मान दिया है। और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर चिप्स की लेकर हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर हो, भारत ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उन क्षेत्रों में बढ़ाए हैं जहां पर भारत अब तक पिछड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जो है और प्रचुरता का भारत बनने की ओर और 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर जो है बहुत तेजी से और बहुत गंभीर और बड़े बड़े कदम जो है उठाए हैं। तो इन सारे विषयों पर भी मैं मानता हूँ कि संसद में चर्चा होने वाली है। अजय गौतम साहब, क्या तैयारियां मानसून सत्र की आप लोगों की ओर से? देखो, कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी है मानसून सत्र की, और जो काम होता है विपक्ष का वो मुद्दे उठाना होता है। जो सरकार ने वायदे किए उन वायदों को पूरे नहीं कर रही है, उस बारे में विपक्ष उन मुद्दों को मानसून सत्र में उठाएगा। जिस तरह एसआईआर का भी जो बताया रावल जी ने, ये भी एक जरूरी कदम है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उनको उजागर करने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी और इनको बताएगी कि इसको इस तरह से नहीं, ऐसे किया जाता है कि कुछ लोगों के जबरदस्ती वोट काटे जा रहे, उस खामियों को भी हम गिनाने का इनको काम करेंगे। और जो चंदा चोरी का मामला जो अभी राम मंदिर को लूटा है,
राम मंदिर के नाम पर सरकार बनाने के बाद में राम मंदिर को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और जो आरएसएस के लोगों ने उनको लूटा है, भावनाओं से खेला है, देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, उन सब मुद्दों को भी बारी बारी सर उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अभी जंतर मंतर पे इन्होंने जो धक्काशाही की है वो पूरे देश ने देखा है। जो युवा है प्रदेश का और देश का, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को उठाएंगे और प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं वो उन्होंने वायदे किए, उन मुद्दों को हम हमारे जो विधायक गण है वो सभी ढंग से उठाने का काम करेंगे। यही विपक्ष का काम होता है। जी रावल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, आप लोग लाइमलाइट में रहने के लिए या तो बोल रहे हैं, या क्या ये बीजेपी का आरोप है? रावल साहब कह रहे हैं बिंदु दर बिंदु आप जो भी मुद्दे लेकर आएंगे उसे पंक्चर करने का, उसकी हवा निकालने का काम करेगी सरकार। देखिए, आप मेरे से सवाल है आपका ये? बिल्कुल आपके लिए कह रहे तो आप ही जवाब देंगे ना, कांग्रेस के लिए कहा है। देखिए, मुद्दे हमारे पास होते हैं, काम करना सरकार का काम है, हम काम नहीं कर सकते। जो भी सरकार ने वायदे किए जनता के साथ में, उन वादों को सरकार पूरा नहीं करेगी तो हम उनको पंचर करने का काम करेंगे, क्योंकि ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं प्रदेश के अंदर और गुमराह करने का काम करते हैं। तो उनको सही बताना, प्रदेश की जनता के सामने रखना और उस चीज को सही ढंग से इनको बताना, ये कांग्रेस पार्टी का काम रहेगा। काम तो सरकार ने करना है, कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं करना। कांग्रेस पार्टी ने तो बताना है कि इन्होंने ये काम के बारे में इतने आंकड़े जुटाए जो कि झूठे होते हैं मोस्टली, उन चीजों को पंचर करना ही कहते हैं। बिल्कुल पंचर करेंगे, जो है गलत आंकड़े पेश करेंगे और जो काम प्रदेश के हित में किए उनकी सराहना भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पंचर करने का ही काम करेंगे। अगर इन्होंने कुछ काम अच्छे किए तो डेफिनेटली हम जनता को बताएंगे। जैसे कि सर किन किन कामों की सराहना करेंगे? ये तो अभी पता लगेगा ना सत्र में, ये क्या क्या काम रखते हैं सदन में रखेंगे। ठीक है रावल साहब, तो नीट पर विपक्ष तैयार है, जंतर मंतर पर धक्काशाही का ये जिक्र कर रहे हैं, ये राम मंदिर चंदा चोरी का जिक्र वहां पर करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर क्या सरकार इस बात को समझ पा रही है कि यह मानसून सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है? देखिए, देश की जनता क्या चाहती है? हाँ, देश की जनता हंगामा चाहती है या समाधान चाहती है? ये जो है कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से और संपूर्ण विपक्ष को समझना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी को ही केवल विपक्ष नहीं मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी विपक्ष का एक महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन इसके अलावा भी एक विपक्ष है। देखिए, हंगामा की बात राहुल साहब हमने नहीं की, हंगामा की बात नहीं की है, हमने बात मुद्दों की की है। अजय गौतम जी, पिछले कुछ समय से जो अनुभव आया है वो ये आया है, माई वे और हाईवे। इस प्रकार से राहुल गांधी एक छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़के खड़े हो जाते हैं। फिर जब वो जिद पूरी होती है तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि उन्होंने जिद की कि हम जो है जाति जनगणना पर बहस चाहते हैं। जब बहस के सामने बात हुई तो वो मौजूद नहीं थे। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी जो है मणिपुर के विषय पर जो है आप याद कीजिए क्या कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी उसी विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए तो एक भी कांग्रेस का सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। उल्टा जब पूरे का पूरे समय अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में खुद कांग्रेस ने मणिपुर का गारा विषय पर बात नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर ये इससे देश की जनता ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गंभीर नहीं है। जबरदस्ती से विषयों पर चर्चा करना कि विशेष सत्र बुलाया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, फिर जब जो रेगुलर सेशन है उसमें ऑपरेशन सिंदूर के विषयों पर चर्चा न करने देना, तो ये सारी चीजें जो है ये कट थ्रू करती है जनता के सामने और समझ आता है कि विपक्ष जो है हंगामा करने का ही मकसद बनाकर आया हुआ, इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं लेकर आया हुआ। हालांकि हम लोग आशान्वित हैं कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को जनता के थपेड़ों से कुछ तो सबक मिला होगा, कुछ तो वो अपने आचरण में बदल करेंगे ताकि देश की जनता को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का अधिक से अधिक जो लाभ है वो मिल पाए। संसद चर्चा करने के लिए है, संसद चर्चा को रोकने के लिए नहीं है। संसद में टाइमलाइन जो है वो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल तय करता है स्पीकर साहब के साथ मिलकर। राहुल गांधी अपने घर में बैठकर तय नहीं करेंगे कि किस विषय पर चर्चा हो, फिर उनका कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखना, उस पर भी चर्चा हो सकती है।
लेकिन उन डेमोक्रेटिक बेस को, लेकिन बीएससी की बैठक में राहुल गांधी बोल सकते हैं कि आप अगर ये अमुक अमुक बिल लेकर आने जा रहे हैं तो आप इस बिल को भी लेकर आइए, ऐसा कांग्रेस कह सकती है सर? निश्चित तौर पर बीएससी की बैठक जो है वो बेसिक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक इसलिए होती है जिसमें विपक्ष के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी अपनी बात को रखें, अपनी विषय रखें और उन विषयों पर चर्चा भी हो। हर सर ये सब तय हो जाएगा, हालांकि आपकी ओर से तो तय हो चुका होगा कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ लेकर आएंगे इस मानसून सत्र में, लेकिन बीएससी की बैठक में विपक्ष को भी मोटा मोटी सब मालूम पड़ जाएगा। विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर रखी है कि आपसे क्या क्या सवाल किए जाने हैं, आप भी बेहतर जानते हैं। राम मंदिर पर सवाल पूछे जाएंगे, एसआईआर पर सवाल पूछे जाएंगे, नीट पर सवाल पूछे जाएंगे, क्या तैयारी है सर, जवाब क्या होगा? देखिए हर विषय पर बहुत हम गंभीरता से उत्तर देंगे। हमारे पास हर विषय के उत्तर हैं, ठोस जवाब है। अच्छी बात है ये कि आज जो है अचानक से राम के अस्तित्व को ही ना मानने वाली, उसी को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी को, जो राम मंदिर वहां पर था प्रभु राम के जन्मस्थली पर, उसको ही जो आज नहीं दशकों से नकारती रही जो पार्टी है, वो आज फाइनली इस बात को तो स्वीकार करने लग गई कि वहां पर श्री राम जन्मभूमि पर जो है वहां पर एक मंदिर था जिसके अंदर अब तक दुर्भाग्य से जो है कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम परिवार है उसका कोई सदस्य वहां जा भी नहीं पाया, आज तक दर्शन भी नहीं कर पाया। शायद कोई वोट बैंक की कोई विवशता रहती होगी, लेकिन जब उसको लेकर कहीं डाक स्फोट आएगा उस पर जरूर जो है इस प्रकार से इस प्रभु राम के नाम से जितने भी विषय चले उनको किस प्रकार विवाद में लेकर आना, ये कांग्रेस पार्टी का ऐसा लगता है लक्ष्य है। जबकि वो मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है भाजपा आरएसएस पता नहीं किसका नाम ले रहे थे, तो उनको कान खोलकर इस बात को सुनना चाहिए कि इनका तो कोई सरोकार राम मंदिर से रहा ही नहीं कभी विषय, लेकिन इस विषय को उजागर करने वाली भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है। गौतम जी जवाब दीजिए। मैं पूरी कर रहा हूँ अनामिका जी, ठीक है, पूरा करें। इस विषय को उजागर करने वाली, इसको विकल ब्लो करने वाली संघ से पूर्व में जुड़े हुए चंपत राय जी स्वयं हैं। हालांकि मैं इस पर बहुत अधिक इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी चल रही है। लेट द एसआईटी फाइंड आउट कि क्या चीजें जो है सही हैं, क्या चीजें निकल कर आई हैं। लेकिन इसमें विसल ब्लोअर से लेकर जो सबसे पहले स्पाई कैम तक लगाने की बात थी, जो चोरों को पता ही नहीं था कि कैमरे लगाने हैं, ऐसे कुछ कार्य करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी या संघ से जुड़े वो लोग भी हैं जिनका नाम वो ले रहे हैं। बात यह है कि हमने चोरी पकड़ी है, हम इस पर एग्जाम्पलरी कार्रवाई कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर है, नहीं तो कांग्रेस को तो पता ही नहीं चलता कि वहां पर गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले गड़बड़ को देखकर सीटी बजाने वाले, उस पर कार्रवाई करने वाले हम ही लोग हैं, नहीं तो कांग्रेस को कभी नहीं पता चलता कि इस प्रकार की कोई काम हो रहा है। ये हमारी फिर से इस बात को दोहराता है कि हम जो है हमारी विश्वसनीयता है और हमारी आस्था का विषय है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, करोड़ों भारतीयों की आस्था का, 100 करोड़ से अधिक भारतीयों की आस्था का विषय है और जीरो टॉलरेंस की भी बात। आस्था को कांग्रेस पार्टी दशकों तक नकारती रही है। राम तो पैदा ही नहीं हुए, कथा कल्पना का विषय। ऐसा सोनिया गांधी जो है एफिडेविट देकर 2007 में उन्होंने बकायदा एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, राम तो कथा कहानियों का विषय कभी पैदा ही नहीं हुए, काल्पनिक है राम तो। मुझे ये नहीं समझ आ रहा रावल जी कि आप इसका जो क्रेडिट और राम के मंदिर के अंदर। चलिए जवाब ले लीजिए सर, सीजेपी पर भी बात करना है, सीजेपी पर भी आऊंगी मैं। जवाब दीजिए गौतम साहब। राम के मंदिर में चोरी हुई नहीं, राम के मंदिर में, लेकिन राम बनाने का ये तो देखो सरकार को डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी। समझती है क्या वो सरकार कांग्रेस की होती है, भाजपा की, किसी की भी होती है, पोंगा बनकर आया है, उसमें इनका क्या रोल है? इनका रोल इतना जरूर है कि इन्होंने लूट मचाई है। सर क्रेडिट की तो बात ही नहीं है, आप दोनों को समझना होगा कि क्रेडिट की तो यहाँ बात ही नहीं है कि मंदिर बनवाने का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। चंदा चोरी पर सवाल होगा, चंदा चोरी पर जवाब होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने लूट कसूट जो राम के नाम पर एक एक करके बोलिए प्लीज। इस चुनाव तक टाल दीजिए। कांग्रेस पार्टी के 21 वकीलों को क्रेडिट दे देते हैं। अरे भाई साहब कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उनको दे देते हैं क्रेडिट। हम तो तैयार हैं। ठीक है राहुल साहब मुझे सीजेपी पर भी आना है, रुक जाइए। अजय गौतम जल्दी से खत्म कीजिए, क्विक रिएक्शन जल्दी से। रावल साहब, जो आप लोगों ने राम मंदिर का, राम का भरोसा खुद तोड़ा है, ये आपने ठीक नहीं किया। आप राम को मानते हैं क्या? देश और प्रदेश की जनता ने आपको देखा है। कांग्रेस पार्टी पहले ये तो आप सोना चांदी, फिर आप लोग कह रहे हैं कि हंगामा नहीं होगा,
यहाँ पे अभी तो खाली जिक्र हुआ है मानसून सत्र का और हंगामा होने लगा सत्र के भीतर। जब ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी? जितना भी था सब ठीक कुछ है। लूट के आपको खा गए वहाँ पर। ठीक है। जितना भी फंड था वो भी आपने साइडलाइन कर दिया। आप बात करते हैं, आप तो राम को नहीं मानने वाले लोग हैं ना जी। तो चोर है, आपको एक नंबर का चोर है, FIR उसके नाम तो आप उसको आगे ला रहे हैं। अजय गौतम साहब, अजय गौतम साहब, सीजेपी का भी मार्च होना है, इस पर कांग्रेस क्या राय रखती है? किस बारे में जी? सीजेपी भी मार्च करने वाली है धर्मेंद्र हाँ, प्रधान के देखिए, इस्तीफे को लेकर। मैं बता देता हूँ, वो कहते हैं ना चोर मचाए शोर, हाँ। वो काम करते हैं लोग। कौन किसको चोर कह रहे हैं? चोर होता है, वो चोर होता है, वो शोर मचाने का काम करता है। तो बीजेपी वही काम करेगी, वही मार्च करेगी। देखिए धक्काशाही की बीजेपी नहीं सर, कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रही हूँ मैं। बात सीजेपी की हो रही है तो भी बीजेपी कह रहे हैं आप सुनिए, सीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है। जो सीजेपी के उस साथ पर इन्होंने कांग्रेस की किया है, प्रतिक्रिया बोलिए ना। सोनम वांगचुक को जो इन्होंने उठाया है धक्के से, हाँ ये गलत किया है। ये युवाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोकतंत्र की हत्या की है। बाबा साहब के लिखे संविधान का उन्होंने तार तार किया है। ये सारी दुनिया ने, सारे देश ने, विदेशों ने पूरी तरह से देखा है जिस तरह से इन्होंने सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाया है और सीजेपी के लोगों को डंडे मार मार के वहाँ से भगाया है। उस चीज का भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा पूरी तरह से। तो ठीक कर रही है सीजेपी, पार्लियामेंट तक वो मार्च करेगी। आप सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस सपोर्ट करती है? नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, क्यों नहीं? वो तो मुझे पता है सर, वो तो पूरे देश को पता है कि अधिकार है। आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं इस मार्च को? देखिए, हम हर गलत काम का, जो सरकार गलत काम कर रही है उसका सबका सपोर्ट करते थे। पार्टी सीजेपी को सपोर्ट करते हैं या नहीं? मैं कहता हूँ सरकार जो गलत काम करेगी, कांग्रेस पार्टी उन सभी पार्टियों, सभी युवाओं, सभी देश के नागरिक के साथ खड़ी मिलेगी आपको। इतना घुमा कर क्यों बोल रहे हैं सर? मैं सीजेपी कह रही हूँ, आप बीजेपी। सीजेपी के इस मार्च को आप सपोर्ट करते हैं नहीं, हाँ या ना? मैं कॉकरोच पार्टी की ही बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार या भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलत काम करेगी उसके साथ कांग्रेस पार्टी ऐसा ही व्यवहार करेगी। देश के नागरिकों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, रावल साहब। देखिए, इसमें तो कोई अब दो राय रही नहीं है कि ये जो नया एक ऑफशूट जो है आम आदमी पार्टी का एक ऑफशूट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही है दिल्ली के अंदर। इस नाते से उन्हें दूसरे नाम बदलकर जो है एक फर्जी सा आंदोलन खड़ा करना पड़ा। उसमें तो आपके भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत सारे, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अजय गौतम जी, आपकी मैंने धैर्य से बात की है, आप कृपया करके आप भी मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। देखिए, ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी है। नीट का एग्जाम हो चुका है, नीट का रिजल्ट आ चुका है और चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन जबरदस्ती से इसी को कहते हैं अपने मुद्दे जनता पर थोपना। और यही देख रहे हैं हम। 500 आदमी भी नहीं है जंतर मंतर पर, कल से लगातार अपील हो रही है। आप अपना संवाददाता पता कर सकते हो, तस्वीरें दिखा सकते हैं। दूसरी, मुझे नहीं पता चला किसने कहा झंडा। गौतम साहब जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। मैं आ जाऊंगी। समझदार व्यक्ति को केवल एक बार कहना चाहिए। मैं आपको डिस्टर्ब मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको कम से कम मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं आपके बीच में ले लूंगी सर। गौतम साहब, आपका सवाल पहुंच गया, मैं जवाब ले लूंगी। आप रुकिए जरा, बोलिए। बीच में बोलना मुझे भी आता है। ठीक है, बोलिए। आपको मेरी बात से सहमति होती तो आप भाजपा के प्रवक्ता होती, और सहमति है इसलिए आप कांग्रेस में हैं। चलिए, तो बात यह है कि मुझे नहीं पता किसने डंडा मारा। आप तक किसी मीडिया ने तो तस्वीर में दिखाई नहीं, ना किसी ने ऐसा कहा। एक झूठ बोलने की मशीन वहां पर खड़ी है, वो दिन को रात बताने की प्रयास करती है कि अगर कांग्रेस पार्टी। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही डंडों से। 4 जून 2011 का दिन था। पूरा दिन का धरने के बाद परमिशन लेकर रामलीला मैदान में बकायदा उसकी पेमेंट कर बाबा रामदेव वहां पर एक आंदोलन कर रहे थे। कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, कोई वार्निंग नहीं थी, कोई बताया नहीं गया था। जहाँ पे एक जान खतरे में थी वह सोनम वांगचुक जी की। बहुत दिन हो गए थे, सेहत बिगड़ रही थी, कोर्ट भी कह रहा था कि उनकी संज्ञान लीजिए, लेकिन वहां पर कोई प्रोवोकेशन नहीं थी। आधी रात को सोए हुए लोगों पर सोनिया गांधी की पुलिस ने
बर्बरता से जो है उन पर हमला कर दिया बिना किसी वार्निंग के, और उसमें हरियाणा की बेटी राजबाला जो है उसकी जो है हत्या की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, वो आज एक नए प्रकार के, हमने तो वहाँ कोई एक कांग्रेस पार्टी का तो ये गंदा इतिहास रहा है, लेकिन हमने ना तो वो 13 महीने तक एक जो फर्जी आंदोलन चलता रहा हरियाणा के बॉर्डर पर, ना तो वहाँ एक लाठी गोली चलते देखी, वो भी बड़े संयम से चलता रहा। हालांकि वहाँ पर हत्याएं हुई है, बंगाली बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, दलित युवक को मार के लटका दिया गया, मुकेश मुख्यमंत्री को ये कहकर तेल छिड़क कर आग लगा दिया गया, कोई पंडित नहीं आ रहा है आंदोलन में। तो कुल मिलाते इन हत्याओं के बावजूद, और लाल किले तक पर चढ़ाई कर दी थी उन लोगों ने, इसके बावजूद भी पुलिस ने लाठी गोली तब भी नहीं चलाई थी, अब भी नहीं चलाई, लेकिन लोग ही ना आए। कुल मिलाकर रावल साहब आप ये कह रहे हैं कि जिनका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था वो तो इस पर बात ना करें। मैं ये भी कह रहा हूँ साथ साथ कि कम से कम जो है चीजों को झूठ बोलकर परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जा सकता। केवल कांग्रेस पार्टी, ये जवाब आपका विपक्ष के लिए हो सकता है, लेकिन देश से जो सवाल उठ रहा है कि सोनम वांगचुक के साथ क्या हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? आज जंतर मंतर पर 500 आदमी भी ना होना, हाँ, इतनी बड़ी अपीलों के बाद, इतने बड़े ड्रामे के बाद भी ये मानते, जनता सब जानती है, समझती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद वक्त दिया और इस तमाम बात